नमस्कार साथियों, अपने YouTube चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मित्रों, अपने चर्चा करेंगे अपने दूसरे लोक संत संत जसनाथ जी के बारे में। संत जसनाथ जी, संत जसनाथ जी। जसनाथ जी की बात करेंगे। मित्रों, जब हम जसनाथ जी की बात कर रहे हैं तो लगभग हम कह सकते हैं कि जाम्बो जी के समकालीन तो थे ही, तो सिकंदर लोदी के भी समकालीन हो गए। ठीक है ना। जसनाथ जी की बात करें मित्रों, जसनाथ जी का जन्म कतरियासर गांव में हुआ था। कतरियासर बीकानेर में। कतरियासर बीकानेर में हुआ था। और जन्म की तारीख जो थी या जन्म का वर्ष जो था, जन्म का वर्ष जो था, जसनाथ जी के जन्म के वर्ष की बात जब हम करें तो वो अपना आता है 1539 विक्रम संवत। कब हुआ था जन्म? 1539 विक्रम संवत में इनका जन्म हुआ था। पिता का नाम हमीर दे जाट, माता रूपा दे। हमीर दे जाट और रूपा दे के घर इनका जन्म हुआ था। ठीक है ना। हमीर दे जाट और रूपा दे के घर इनका जन्म हुआ था। प्रारंभ से ही, जन्म से ही, जब छोटे हैं तब से ही अग्नि के अंगारों के साथ में खेलना, ठीक है ना, एक एक डेढ़ मन दूध पी जाना, ऐसी क्रियाएं देख करके इनकी माता जो थी वो भी कुछ भयभीत थी कि भैया ये बात क्या है। ठीक है। धीरे धीरे जब उनको पता लगा कि ये भाई बहुत बड़ी महान आत्मा है, तब इनकी माता को भी लगा था। ठीक है। धीरे धीरे अध्यात्म की ओर मुड़ते चले गए। ठीक है ना। अध्यात्म की ओर मुड़ते चले गए, लोगों की सहायता करने लगे, गौ रक्षा करने लगे। तो ऐसी बातें जब धर्म को अपने को बढ़ावा देने लगे, धीरे धीरे इन्होंने क्या किया भाई, अपने एक नए संप्रदाय की शुरुआत कर दी भाई। एक नए संप्रदाय की शुरुआत इन्होंने कर दी। और वो संप्रदाय जो था इनका मित्रों, वो था जसनाथी संप्रदाय। ठीक है ना। कौन सा संप्रदाय था भैया? जसनाथी संप्रदाय था। और जिसके अधिकांश अनुयायी जो थे ना, अनुयायी जो थे वो थे जाट जाति के। इनके अधिकांश अनुयायी जो थे वो कौन सी जाति के थे भाई? जाट जाति के अनुयायी थे। ठीक है ना। और इनका ये जो जसनाथी संप्रदाय जो था ना, या इनका ये जो धर्म जो था ना, इसका प्रारंभ इन्होंने कहां से किया और कब किया, तो वो बात मित्रों आती है 1551 ईस्वी की। और स्थान की बात करूं मैं तो वो स्थान आपका आ जाता है मित्रों चूरू का। चूरू से इन्होंने अपने धर्म की शुरुआत जो थी ना वो करी थी। और प्रथम उपदेश की बात करूं तो इन्होंने प्रथम उपदेश जो था ना, प्रथम उपदेश लाल देसर, बीकानेर में एक स्थान है लाल देसर। लाल देसर बीकानेर। देखो, ये लाल देसर बीकानेर के रहने वाले थे, जिनको प्रथम उपदेश ये देंगे रामूजी सारण को। ठीक है ना। जसनाथ जी ने अपना प्रथम उपदेश जो था वो लाल देसर के रामूजी सारण को दिया था भी। रामूजी सारण को दिया था। ठीक है ना। और विशेष बात, इन्होंने मित्रों नियम दिए थे 36। कितने नियम दिए थे भाई? 36 नियम दिए थे जसनाथ जी ने। जसनाथ जी के प्रमुख नियमों की जब हम बात करें तो 36 नियम
जाम्बोजी ने जैसे 29 नियम दिए थे, इन्होंने 36 नियम दिए थे। यानी जसनाती संप्रदाय के जो लोग होंगे वो 36 नियमों की पालना करते हैं। ठीक है ना। इसके बाद में देखें जसनाथ जी की पत्नी, जसनाथ जी की पत्नी जो थी उसका नाम था काड़ादे। काड़ादे, काड़ादे थी कहां की? ये थी चूड़ी खेड़ा गांव की। चूड़ी खेड़ा जो हरियाणा में है, ससुराल इनका था हरियाणा में। ठीक है ना। और इनके ससुर जो थे उनका नाम था नेपाल जी बेनीवाल। नेपाल जी बेनीवाल, इनके ससुर का नाम क्या था? जसनाथ जी जो थे, जसनाथ जी के ससुर का नाम था भैया नेपाल जी बेनीवाल। ठीक है ना, नेपाल जी बेनीवाल इनके ससुर का नाम था। और विशेष बात देखें, 24 वर्ष की उम्र में, कब? 24 वर्ष की उम्र में जसनाथ जी ने समाधि ले ली थी भैया, समाधि ले ली थी। कितने साल की उम्र में भाई? 24 वर्ष की उम्र में। और सती कौन हुई? इस समय सती हुई थी काड़ादे माता। काड़ादे माता, जहां पर कतरियासर गांव में जसनाथ जी की पूजा की जाती है, वहीं पर कतरियासर गांव में काड़ादे माता की भी पूजा की जाती है भाई। समझ में आ गई ना बात? जहां पर जसनाथ जी की पूजा की जाती है वहीं पर काड़ा माता की पूजा भी की जाती है। अब जसनाथ जी से मिलने वाले प्रमुख व्यक्ति कौन कौन थे भैया? प्रमुख व्यक्ति जो जसनाथ जी से प्रभावित थे, एक नंबर व्यक्ति का नाम तो मैं लिखूं तो वो अपने पर्यावरण वैज्ञानिक, पर्यावरण संत जाम्बोजी, पर्यावरण संत या पर्यावरण वैज्ञानिक जाम्बोजी इनसे मिले थे भाई। ठीक है ना। दूसरी बात करूं तो बीकानेर के राजा लूणकरण जी। ठीक है ना। बीकानेर के राजा इस समय कौन थे भाई? लूणकरण जी। ठीक है ना। और तीसरी बात करें तो यहां पे आए थे भैया सिकंदर लोदी। कौन आए थे? सिकंदर लोदी। ये तीन व्यक्ति जो थे वो जसनाथ जी से मिले थे। और सिकंदर लोदी ने है ना जसनाथ जी को कतरियासर गांव दिया था भैया। कतरियासर गांव या ये जो जागीर थी वो भेंट की थी भाई। कतरियासर गांव जसनाथ जी को किसने दिया था भाई? तो कतरियासर गांव जसनाथ जी को देने वाले जो व्यक्ति थे वो भैया थे अपने सिकंदर लोदी। ठीक है ना। इसके बाद में अपने जिक्र करें, देखें मित्रों जसनाती संप्रदाय के जो लोग होते हैं ना, तीन चार विशेष बातें बताऊं। जसनाती संप्रदाय, एक नंबर बात मैं यहां पे बताऊं, जाल वृक्ष जो होता है ना मित्रों, जाल वृक्ष और मोर पंख, मोर पंख को शुभ मानते हैं, को शुभ मानते हैं। ठीक है ना। दो नंबर बात मैं आपको यहां पर बताऊं तो जसनाती संप्रदाय के लोग गले में काली ऊन रखते हैं। गले में काली ऊन का धागा, काली ऊन का धागा रखते हैं। काली ऊन का क्या रखते हैं भैया? धागा रखते हैं। तीसरी बात और विशेष बताऊंगा मैं यहां पर आपको कि जसनाती संप्रदाय के लोग जो है वो मित्रों करते हैं अग्नि नृत्य।
अग्नि नृत्य करते हैं। मित्रों जब ये अग्नि नृत्य करते हैं ना तो दो प्रमुख शब्द नंबर 1 और नंबर 2। नंबर 1 फतेह फतेह, फतेह फतेह, और दूसरा है सिद्ध रुस्तम। क्या नाम लेते हैं भैया? एक फतेह फतेह शब्द लेते हैं और दूसरा ये नाम जो लेते हैं भाई साहब वो ये लेते हैं भैया जी, क्या? सिद्ध रुस्तम शब्द का नाम लेते हैं। समझ में आ गई होगी बात। इसके बाद में करूं, देखिए जसनाती संप्रदाय जो है ना इसके 3 वर्ग है मित्रों। जसनाती संप्रदाय के 3 वर्ग। अब ये 3 वर्ग जो है वो है कौन से? जसनाती संप्रदाय के 3 वर्ग कौन से हैं? तो जसनाती संप्रदाय के 3 वर्गों की बात हम यहां पर करें, इंपॉर्टेंट भी है भैया। 3 प्रमुख वर्ग माने जाते हैं। एक सिद्ध, दूसरा सेवक, तीसरा साधु। ठीक है ना? जसनाती संप्रदाय के 3 प्रमुख वर्ग माने जाते हैं, सिद्ध, सेवक, साधु। ठीक है ना? इसके बाद में बात करूं जसनाथ जी के प्रमुख ग्रंथों की। ठीक है ना? सिंबूदड़ा, कोंडा, जल झूमरो, जिसमें जिन तीनों ग्रंथों में जसनाथ जी के उपदेश लिखे हुए हैं। ठीक है ना? तो ग्रंथों की बात करें, प्रथम ग्रंथ आ जाता है सिंबूदड़ा, दूसरा ग्रंथ आएगा कोंडा, सिंबूदड़ा, सिंबूदड़ा, कोंडा, जल झूमरो, जल झूमरो। ये तीनों ग्रंथ किसके आगे भैया जी? सिंबूदड़ा, कोंडा और जल झूमरो। ये तीनों ग्रंथ किसके आगे भाई? जसनाथ जी के। गुरु जसनाथ जी के और जाम्बो जी के दोनों के हुए थे गोरखनाथ जी, गुरु गोरखनाथ जी। दोनों के गुरु कौन हुए थे भैया? गोरखनाथ जी जो थे वो इन दोनों के गुरु हुए थे भैया। बात समझ में आपके धीरे धीरे आ रही होगी। एक विशेष बात मैं आपको बता दूं कि जसनाथी संप्रदाय के जो लोग होते हैं ना उनका मंत्र, अभी देखिए जैसे मैंने एक शब्द यहाँ पे लिया था, बता देता हूं आपको। देखिए फतेह फतेह शब्द मैंने यहाँ पर लिया था मित्रों। कौन सा शब्द? फतेह फतेह शब्द। ये शब्द है ना जसनाती संप्रदाय के लोगों का मंत्र है। जसनाती संप्रदाय के लोगों का मंत्र भी क्या है? फतेह फतेह है। समझ में आ गई होगी बात। गुरु का नाम जसनाथ जी की क्या था भैया? गोरखनाथ जी। क्या था? गोरखनाथ जी। मेला कब लगता है? मेला देखें जसनाथ जी जो है इनका मेला है ना मित्रों वो आपका लगता है आश्विन शुक्ल सप्तमी को। आश्विन शुक्ल सप्तमी, आश्विन शुक्ल सप्तमी को। 1 नंबर बात। 2 नंबर बात बताऊं मैं तो चैत्र शुदी सप्तमी को। ठीक है ना? आश्विन शुक्ल सप्तमी और चैत्र शुदी सप्तमी को। ये 2 मेले जो है वो प्रमुख रूप से इनके भरते हैं भैया। अब प्रमुख मंदिरों की बात भी तो मैं आपको बताऊंगा। जसनाथ जी के प्रमुख मंदिर जो है वो कहां कहां है? प्रमुख मंदिर 1 नंबर तो हम देख ही रहे हैं, कतरियासर प्रमुख पीठ, प्रधान पीठ कतरियासर। पहले यहां पर ऊंट मेला लगता था, कैमल फेस्टिवल बीकानेर में है भाई साहब। कहां पर है? बीकानेर में। दूसरा बम्बड़ू
बीकानेर में, और तीसरा पुनरासर, पुनरासर, चौथा लिखमांदेश्वर, चौथा कहां पर है भाई जी? लिखमांदेश्वर भी आपका कहां है भाई? बीकानेर में है लिखमांदेश्वर भी, ठीक है ना। लिखमांदेश्वर आपका बीकानेर में, पुनरासर आपका बीकानेर में है। और पांचवें की बात करूं, बंगालू, बंगालू गांव, ये बंगालू आपका जिला चेंज कर देगा भैया, चूरू जिले का बंगालू है ये। कौन से जिले का है? बंगालू आपका चूरू जिले का है। एक मैं आपको और बताऊं भाई साहब, वो आपका आ जाएगा चऊ, चऊ भी जिला चेंज करेगा भाई, चऊ नागौर का, चऊ आपका कहां का आ जाएगा भाई साहब? नागौर का चऊ गांव है, ठीक है ना। एक और बताऊं मैं आपको, लीलासर बाड़मेर का भैया, लीलासर बाड़मेर का, ये जसनाथ जी के प्रमुख मंदिर थे, ठीक है ना, जसनाथ जी के प्रमुख मंदिर है। इन प्रमुख मंदिरों में भी प्रमुख मंदिर और देखें, 5 प्रमुख पीठ मानी जाती है, बीकानेर की, पुनरासर की, लिखमांदेश्वर की, चूरू की, लीलासर की, ये 5 प्रमुख पीठ मानी जाती है भैया जसनाथ जी की, ठीक है ना। ये 5 प्रमुख पीठ जो है वो जसनाथ जी की मानी जाती है, पांचवा बोलते हैं इनको, ठीक है ना। 5 प्रमुख पीठें जसनाथ जी की मानी जाती है, ठीक है मित्रों। जसनाथ जी के बारे में अपने इतना ही। आगे फिर से नए संत, नए महात्मा के साथ में फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।